अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं एमल महबूब। नाज़रीन, हम रोजाना जो है वो टीवी और सोशल मीडिया पर बैठकर बस यही रोते रहते हैं कि महंगाई हो गई है, इकोनॉमी का जो है वो बुरा हाल है, इर्द गिर्द जो है वो मुल्कों में लड़ाइयां चल रही हैं। लेकिन आज जो है ना वो मैं आपको एक ऐसी कमाल की खबर देने लगी हूँ जो शायद हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर उस तरह से नहीं बताई जा रही है आवाम को। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये है कि कैसे पाकिस्तान की जो वॉशी टीम है इस सारी टेंशन में, इस बहरान के बीच में से एक ऐसा जबरदस्त रास्ता निकाला है जिसने हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको एक बहुत बड़ा सहारा दिया है, एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। इकोनॉमी में एक बूस्ट आया है। जब भी जो दुनिया है ना, या जो हमारे पड़ोस में जंग का जो है खतरा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है नाज़रीन? सबसे पहले जो है वो तिजारती रास्ते बंद हो जाते हैं, समंदरों में जो है वो जहाज रुक जाते हैं और दुनिया भर में चीजों की सप्लाई कट जाती है। आजकल जो है वो मशरिक वस्ता में बिल्कुल यही टेंशन चल रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्मार्ट और कमाल की गेम खेली है। हमारी जो हुकूमत है उसने हर हाल में अपना जो नॉर्दर्न रूट है, यानी कि जो शुमाल वाला तिजारती रास्ता है, उसको खुला रखा है। अब आप ये सोचे कि इस एक रास्ते से खुले रहने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, और इतना बड़ा पड़ता है, कि जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की तिजारत रुकी हुई है और उनके जो बहरी जहाज हैं वो खतरे की वजह से खड़े हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के ट्रक और कंटेनर्स हैं वो चीन और वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया के मुल्कों की तरफ जो है मुसलसल जा रहे हैं। हमारा माल बिक रहा है, हमारी एक्सपोर्ट चल रही है। जो मुल्क पहले किसी और रास्ते से सामान मंगवाते थे वो अब मजबूरी में और जो है वो सहूलत की वजह से पाकिस्तान के इस खुले रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो है वो एक सीधा सा मतलब है, और वो ये है कि हमारे मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, हमारे जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का काम चल रहा है, और हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनका पहिया नहीं रुका है। ये होती है स्मार्ट पॉलिसी, कि जब सबके दरवाजे बंद हो तो आप अपना रास्ता खुला रखें और सारा बिजनेस अपनी तरफ खींच लें। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है जो कि अपनाई गई है। और चले, ये तो हो गई रास्तों की बात हो गई ना। अब मैं आपको एक और जो है वो हैरान करने वाली बात बताती हूँ, जिसका जो ताल्लुक है वो सीधा हमारी खुराक और हमारे किसानों से है। आजकल जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा है, और वो बहरान क्या है? वो है खाद की कमी, फर्टिलाइजर की कमी। आपको पता है कि फसल उगाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं, खाद है, वो कितनी जरूरी है? अब जरा हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ एक नजर डाल देते हैं। भारत दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने की जो है वो बातें करता है, दावे करता है, लेकिन इस वक्त उनका जो हाल है वो ये है कि वहां खाद की जो है वो शदीद किल्लत हो चुकी है, और उनके जो किसान हैं वो सड़कों पर उड़ रहे हैं। फसलें खराब होने का जो है वो डर है, और हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि खाद कहाँ से पूरी करनी है। बहुत टेंशन का शिकार है पड़ोसी मुल्क। लेकिन जरा अपने पाकिस्तानियों का ये कमाल देखें, कि हमारे पाकिस्तान के कमाल की हमारी जो माशी टीम है उसे वक्त से पहले इस खतरे को जो है वो भांप लिया था। उन्होंने खामोशी से, बगैर किसी शोर शराबे के, पाकिस्तान के अंदर पूरे 1 साल का खाद रिजर्व जमा कर लिया है। पूरे 1 साल का बैकअप है हमारे पास। इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब है कि दुनिया में खाद मिले या ना मिले, महंगाई हो, महंगी खाद हो या सस्ती खाद हो, हमारे जो किसान हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसान को वक्त पर खाद मिलेगी तो हमारी जो गंदम, हमारे जो चावल हैं, हमारी कपास फसल शानदार होगी। जब फसल अच्छी होगी तो मार्केट में जो है वो आटा सस्ता होगा और हमें बाहर से महंगी खुराक नहीं मंगवानी पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो हुकूमत की जानिब से अपनाई गई। इसे कहते हैं बहरान में से मौका निकालना। आज जहाँ एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं, जंगी सूरत हाल है, वहीं पाकिस्तान इस खिते में मुआशी तौर पर एक बहुत मजबूत मुल्क बनकर उभर रहा है। हमारी जो ये मुआशी हिकमत अमली है ये 100% कामयाब रही है। अगर हम इस तरह अपने फैसले खुद करते रहे
اور اسمارٹ پلاننگ کرتے رہے تو یقین مانے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ جو بحران ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی معاشی کامیابی بن گیا.